राहुल द्रविड़ भारत के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं। टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन, 36 टेस्ट शतक, 12 वनडे शतक। इन रिकॉर्ड से इतर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। मिस्टर डिपेंडेबल, द वॉल जैसे नाम उन्हें दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट में इस वक्त तो बेंच स्ट्रेंथ जो है उसे बनाने में कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा योगदान है। क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद उन्होंने बतौर कोच जूनियर टीम से लेकर एनसीए तक में काफी समय दिया है और यही वजह है कि जो युवा पीढ़ी है उसके कई खिलाड़ियों के लिए वो मेंटोर जैसे हैं। राहुल द्रविड़ को लेकर एक बात यह भी मानी जाती है कि वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन ये बात 100% सच नहीं है। गुस्सा राहुल द्रविड़ को भी आता है। आप ये कह सकते हैं कि औरों के मुकाबले थोड़ा कम आता है, लेकिन गुस्सा राहुल द्रविड़ को भी आता है। भारतीय क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ के साथ खेले खिलाड़ियों को अगर टटोलिए तो कुछ मजेदार किस्सों का पता चलता है। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर और सेलेक्टर रहे सबा करीम ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। यह किस्सा 90 के दशक का है। 1997 में भारतीय टीम 3 वनडे मैच की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गई हुई थी। उस वक्त सचिन तेंदुलकर टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम ने इस दौरे से ठीक पहले टोरंटो में पाकिस्तान को हराया था और इसीलिए भारतीय टीम का जोश कहीं ना कहीं हाई था। लेकिन इस दौरे पर राहुल द्रविड़ के गुस्से की एक कहानी काफी मशहूर है। पिछले काफी समय से टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों को होटल में ठहरने के लिए अलग अलग कमरे मिलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 90 के दशक के जिस दौर की बात हम कर रहे हैं तब होटल के कमरों में 2-2 खिलाड़ी एक साथ रुका करते थे। भारतीय टीम कराची में थी। कराची में राहुल द्रविड़ के रूम पार्टनर थे पूर्व क्रिकेटर सबा करीम। यूं तो सबा करीम भी काफी शांत स्वभाव के और सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन राहुल ने उन्हें झिड़क ही दिया। इस किस्से से पहले आपको यह भी बता दें कि कमरे में लगे फोन की भी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय खिलाड़ियों के कमरे में जो फोन रखे गए थे उसमें कोई और डिवाइस भी लगाई गई थी। इसकी वजह से फोन के रिसीवर का जो वजन है वो थोड़ा भारी लग रहा था। चूंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते भी उस समय कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसीलिए मुमकिन है कि खिलाड़ियों की बातचीत पर नजर रखने के लिए कोई डिवाइस लगाई गई हो। हालांकि ये बात दावे से नहीं कही जा सकती। सबा करीम बताते हैं कि उन्होंने जब कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए फोन उठाया तो उन्हें रिसीवर थोड़ा भारी लगा। उन्होंने राहुल द्रविड़ को यह बात बताई। द्रविड़ ने भी रिसीवर उठाकर देखा और उन्होंने हामी भरी कि हाँ भाई, रिसीवर थोड़ा भारी है। खैर, खाना ऑर्डर हो गया। खाने के बाद दोनों खिलाड़ी कुछ देर आराम करने के मूड में थे। द्रविड़ अभी बिस्तर पर लेटे ही थे कि फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले शख्स ने राहुल द्रविड़ से कहा, सबा करीम से बात करा दीजिए। राहुल ने सबा करीम को फोन दिया और लेट गए। सबा करीम ने थोड़ी देर बात की और फिर वो भी लेट गए। इसके थोड़ी देर बाद एक और फोन आया, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। लगातार 5 फोन कॉल्स। हर बार बातचीत बहुत सामान्य ही होती थी। आप कैसे हैं, अब्बा कैसे हैं, अम्मी कैसी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फोन आने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ लगातार डिस्टर्ब भी हो रहे थे। भाई, खिलाड़ी आराम कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कमरा एक ही था, बिस्तर भी आसपास ही थे। राहुल के पास सबा करीम की बातों को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसी बीच शायद एक आध फोन अगर राहुल के लिए आ जाता तो शायद उन्हें इतनी झुंझलाहट नहीं होती, लेकिन फोन भी एक के बाद एक सिर्फ सबा करीम के लिए आ रहे थे। आखिरकार जब राहुल द्रविड़ से नहीं रहा गया तो उन्होंने गुस्से में सबा करीम से पूछ ही लिया, भाई अभी और कितने फोन आएंगे? आराम करने को मिलेगा या नहीं, या बस तुम्हारी दुआ सलामती ही चलती रहेगी? सबा करीम को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन सबा करीम ने जब इन फोन कॉल्स के पीछे की कहानी बताई तो राहुल भी मुस्कुरा कर रह गए। राहुल द्रविड़ का गुस्सा और ना बढ़े इसलिए सबा करीम ने तुरंत पूरी कहानी बताई। सबा करीम ने बताया कि उनके अब्बा और अम्मी दोनों के तमाम रिश्तेदार विभाजन के बाद पाकिस्तान में ही बस गए थे। ये पहला मौका था जब सबा करीम पाकिस्तान गए थे। अपने माता पिता के परिवार में सबा करीम सबसे छोटे थे। छोटे बच्चों को मिलने वाला प्यार और दुलार हम जानते हैं, इसीलिए हर कोई सबा करीम से बात करना चाहता था, उनकी आवाज सुनना चाहता था, उनके अम्मी अब्बू की खैर जानना चाहता था। रिश्तेदार के अलावा घर के बच्चों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेटर बनना भी गर्व की बात थी। कई रिश्तेदार तो ऐसे थे जो होटल आकर मिलना भी चाहते थे, तमाम अपने घर बुलाना भी चाहते थे। कुछ ऐसे थे जो फोन पर बात करके ही खुश हो रहे थे। सबा करीम उनमें से किसी को भी निराश नहीं करना चाहते थे। राहुल द्रविड़ को जब पूरी कहानी पता चली तब कहीं जाकर उनकी नाराजगी दूर हुई। इसके बाद भी राहुल द्रविड़ और सबा करीम अच्छे दोस्त रहे। सबा करीम को बांग्लादेश के दौरे पर जब अनिल कुंबले की गेंद पर चोट लगी तब बाकी के मैच में विकेट कीपिंग का जिम्मा भी राहुल द्रविड़ ने ही निभाया था।
राहुल द्रविड़ ने इसके बाद भी कई मौकों पर विकेट के पीछे मोर्चा संभाला था। इसमें 2003 का वर्ल्ड कप हमेशा याद किया जाता है, जब भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफर भी तय किया था। बहरहाल, इस कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।